नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। टॉपिक 7.1 एसिड्स एंड बेसिस। इस टॉपिक में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसिड बेसिस आखिर किस तरह के सब्सटेंस हैं और डेली लाइफ में ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो पहले एसिड्स को हम देख लेते हैं कि इनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो इसको टेस्ट करें आप, तो ये टेस्ट करने पे सोर फील होगा, मीन्स इसका टेस्ट खट्टा फील होगा। जैसे हमारे पास दही को आप टेस्ट करें तो ये खट्टा फील होगा, फिर इमली टैमरिंड आप टेस्ट करें तो ये खट्टी फील होगी, फिर लेमन, लाइम, ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इनको आप टेस्ट करते हैं तो ये सारे के सारे आपको क्या फ़ील होते हैं, ये टेस्ट करने पे खट्टे फील होते हैं। मीन्स ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं ये एसिडिक इन नेचर है। देन हमारे पास एक लिटमस पेपर अवेलेबल होता है लेबॉर्ट्री में, ब्लू कलर में भी और रेड कलर में ये पेपर अवेलेबल होता है। अब आप क्या करना चाहते हैं कि एक बीकर आपके पास मौजूद है, इसमें फ़र्ज़ करें कि आपने कोई एसिडिक चीज़ ली हुई है। जैसे इस केस में आप फ़र्ज़ करें आपने लेमन का जूस यहाँ पे लिया हुआ है और आपने क्या करना है, एक ब्लू कलर की यहाँ पे स्ट्रिप उठा लेनी है। ब्लू कलर की स्ट्रिप को इसमें आपने डिप करना है। डिप करने के बाद आपको क्या फ़ील होगा कि ये ब्लू कलर की जो स्ट्रिप थी ये इस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद इसने क्या किया है, इसका कलर रेड में चेंज हो गया। तो ये किस बात की इंडिकेशन होगी कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। देन हमारे पास एसिड को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर हमारे पास कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, एडिबल फार्म में भी होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में कोरोसिव फार्म में होते हैं। मींस ये ख़तरनाक होते हैं, स्किन को इरोड कर देते हैं, जला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एसिड को अगर आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स में देखें, जैसे हमने यहाँ पे लेमन में देखा, लाइम में देखा, और अगर दूध में देखें, कर्ड में देखें, तो ये ज़्यादातर लिक्विड चीज़ों में पाया जाता है। मींस एक्वस सोल्यूशन में ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एग्जिस्ट करने की क्या वजह है, वजह ये है कि ये एसिड क्या करते हैं, ये वाटर में बड़ा अच्छा इनका सोल्यूशन बनता है, बड़े अच्छे से ये पानी में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। देन हमारे पास एसिड की कुछ टाइप्स हैं और टाइप किस बेसिस पे है, टाइप इस बेसिस पे है कि एसिड हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है या हमारे पास इसको लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली बनाया गया है। मींस ओरिजिन की बेस पे, अक्रेंस की बेस की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप हम कहते हैं कि ये नेचुरल एसिड्स हैं, या इनको आप कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी टाइप को आप नाम देते हैं मिनरल एसिड का, या आप कहते हैं कि ये मैन मेड एसिड्स, यानी इनको बनाया गया है, लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया। अब नेचुरल एसिड को अगर हम देखना चाहें तो जैसे नाम से जाहिर है, ये नेचुरली हमारे पास जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन चीज़ों में ये पाए जाएंगे। जैसे हमारे पास बुक पे कुछ एग्जाम्पल लिखी गई हैं, जैसे विनीगर है, सिरका, इसमें एक एसिड पाया जाता है एसिटिक एसिड, और ये सबसे पहला एसिड भी है जो डिस्कवर किया गया था। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ CH3COOH, तो ये हमारे पास ऐसा एसिड है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और इसको हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी तरफ हमारे पास मिनरल एसिड क्या होते हैं कि ये मिनरल से ड्राइव किए गए होते हैं, मिनरल से इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जैसे हमारे पास ख्योरा में NaCl मौजूद है, सोडियम क्लोराइड मौजूद है, तो इससे डिराइव किया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड है या मैन मेड एसिड। या हमारे पास आप फर्ज करें HNO3,
नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास एक मिनरल एसिड है जिसको सोडियम नाइट्रेट से बनाया गया है, NaNO3। या तीसरा एसिड हमारे पास हम पढ़ते हैं H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास तीन ऐसे एसिड भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास तीन ऐसे एसिड भी हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री ने लेबोरेटरी में पहले बनाया था। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबर बिन हयान। इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ नेचुरल एसिड गिवन है, जैसे हमारे पास आंवला हो गया या अमरूद हो गया, गावा। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। देन हमारे पास सिट्रिक एसिड, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, जितने भी सिट्रस फैमिली है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है। देन हमारे पास दूध हो गया, दही हो गया, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? इन सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंड देन हमारे पास आंट स्टिंग, चूंटी के डंग में अगर चूंटी कहीं पे डंग लगा देती है, डंग मार देती है, तो आपको इरिटेशन फील होती है। वो इरिटेशन क्यों फील होती है? कि वहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्किन पे इरिटेशन फील होती है। देन टोमेटो, टमाटर में हमारे पास एक एसिड होता है जिसको आप कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, जैसे आपको पता होगा कि किडनी में स्टोन बन जाते हैं ज़्यादा टमाटर खाने से। वो स्टोन किस चीज़ के होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्सैलेट के भी हो सकते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं? टमाटर ज़्यादा खाने से परहेज़ बताते हैं। देन हमारे पास टेमरिंड, इमली। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। देन बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जितनी भी बेसिस हैं, अगर आप इनको टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट करने पे आपको कड़वी महसूस होती हैं। मीन्स हमारे पास इनका टेस्ट क्या होता है? ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे सोप है हमारे पास, और अगर गलती से साबुन मुंह में चला जाए तो ये आपको कड़वा महसूस होता है। देन हमारे पास बेसिस जितनी भी हैं, ये सारी की सारी आपको स्लिपरी फील करवाएंगी। मीन्स हमारे पास ये फील करने पे फिसलन महसूस होगी। जैसे किचन में हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पड़ा होता है, तो ये सारी की सारी हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। देन हमने कहा था एसिड्स जितने भी हैं ये अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में करोसिव होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। लेकिन उसके अपोजिट हमारे पास बेसिस जितनी भी हैं ये नॉन करोसिव होती हैं। मीन्स हमारे पास ये स्किन को इरोड नहीं करती। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास दो ऐसी बेसिस भी हैं जो हमारे पास करोसिव इन नेचर हो सकती हैं। जैसे हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास एक करोसिव बेस है। देन KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास एक करोसिव बेस है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिटमस पेपर पे हम अगर बेसिस का इफेक्ट देखना चाहें तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक बीकर लिया हुआ है और इसमें हमने क्या किया हुआ है, कोई बेसिक सोल्यूशन, फर्ज करें यहाँ पे आपने क्या किया है, साबुन का सोल्यूशन बना के यहाँ पे यूज़ किया है। अब की बार आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रेड कलर की स्ट्रिप लेनी है, रेड कलर का लिटमस पेपर आपने इस सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपको क्या फील होगा कि ये रेड कलर का हमारे पास लिटमस पेपर, इसने क्या किया है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये रेड से इसने क्या किया है, ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक इन नेचर है। देन हम लोग बेसिस की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो हमारे पास बुक पे गिवन है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आप कहते हैं कि ये है कास्टिक सोडा, ये एक बेस है। देन हमारे पास KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ इसको आप कहते हैं
कास्टिक पोटैश। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप कहते हैं कि ये है लाइम वाटर, यानी चूने का पानी भी इसको आप कहते हैं, जिसको पान वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, या इसको आप कहते हैं एक्वस अमोनिया है ये। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास बेसिस हैं। देन हमारे पास एक और पॉइंट है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मींस मेटालिक ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मेटल होगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, या ट्रांजिशन मेटल है, ये जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनको आप कहते हैं कि ये क्या है, ये मेटालिक ऑक्साइड हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं। वो क्यों बेसिक इन नेचर होते हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये एसिड के साथ बड़ा अच्छा रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करके हमारे पास दो तरह की चीज़ें बनाते हैं। एक बनाते हैं सॉल्ट और इसके साथ साथ बनाते हैं वाटर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन है Na2O सोडियम ऑक्साइड। आपको पता है सोडियम एक मेटल है, जब इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये हमारे पास एक मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा। इसका रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ करवाया जाता है, जैसे फर्ज करें यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक साल्ट बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाता है, प्लस यहाँ पे वाटर बनाता होता है। अगर इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास दोनों साइड पे इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसके बाद हमारे पास अगर एक और हम लोग मेटालिक ऑक्साइड जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही करवाते हैं तो ये क्या करता है, CaCl2 साल्ट बनाता है, प्लस हमारे पास यहाँ पे वाटर बनाता है। इस इक्वेशन को भी आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं 2 लगा के। इसके बाद हमारे पास एक और मेटालिक ऑक्साइड जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया जाए तो ये क्या करता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड साल्ट बनाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये क्या करेगा, वाटर बनाएगा। इक्वेशन अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये क्या करता है, MgCl2 सॉल्ट बनाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे भी वाटर बनाएगा। तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स ने क्या किया है, इन्होंने एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया है, जिसके नतीजे में सॉल्ट बना है और इसके साथ साथ वाटर बना। इसके साथ साथ मेटालिक ऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है। ये इस वजह से भी बेसिक इन नेचर है कि ये क्या करते हैं, ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये क्या करता होता है, ये हमारे पास NaOH बेस बनाता होता है। मीन्स हमारे पास ये क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको नज़र आ गया, मीन्स हमारे पास ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर भी है। देन हमारे पास बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं। काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो जैसे नाम से जाहिर है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी चीज़ की न्यूट्रलाइजेशन होगी, और वो किस चीज़ की होगी, वो होती है हमारे पास pH। आपने सुना होगा कि 0 से 7 तक अगर किसी चीज़ की pH है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, और 7 pH वाले को आप कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, उसकी pH न्यूट्रल है। एंड देन 7 से अगर किसी चीज़ की pH 14 तक आती है तो आप कहते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है, वो सब्सटेंस बेस है। अब हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक एसिड मौजूद होता है जिसकी pH कहाँ से कहाँ होगी, वो 0 से 7 के बीच में होगी। जब इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाया जाता है जिसकी pH 7 से 14 के दरमियान में होगी, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्शन देते हैं, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
और इस रिएक्शन के नतीजे में दो तरह के न्यूट्रल प्रोडक्ट बनते हैं, एक को कहते हैं हम सॉल्ट और दूसरा हमारे पास वाटर बनता होता है। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ है कि एसिड और बेस की पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, न्यूट्रल प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो इस वजह से आपने कहा कि ये रिएक्शन कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम करवा सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम कैटाइन एनाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव 1 होता है, OH -1 होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस साइड का कैटाइन क्या करेगा, इस साइड के एनाइन की डिमांड करेगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा, और इस साइड का कैटाइन क्या करेगा, इस साइड के एनाइन के साथ मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पे बनेगा H2O वाटर बन जाएगा, और इसके साथ साथ NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। और इस रिएक्शन को आप कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देन यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। तो जब हम एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने नाम लिया था सिट्रस फ्रूट्स का, यानी सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं उनको हमने कहा था सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, और इन सब में हमारे पास सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेमन हो सकता है, इसमें लाइम हो सकता है जो कि सिट्रस फ्रूट है और इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। देन हमारे पास ऑरेंज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रेप फ्रूट हो सकता है जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हो सकती हैं, या हमारे पास जितनी भी बेरीज हैं इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। देन हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि ऑक्सैलिक एसिड के बारे में है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है H2C2O4। अगर इसका यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होता है कि एक साइड पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH होता है और दूसरी साइड पे भी हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH होता है। अब यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं COOH ट्वाइस। ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डायप्रोटिक एसिड है। डायप्रोटिक एसिड का क्या मतलब निकलेगा, हमारे पास डाई का मतलब आपको पता है क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, और प्रोटिक निकला है प्रोटॉन से, मीन्स हमारे पास H पॉजिटिव यहाँ पे इसमें 2 होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से भी ये जाहिर है H यहाँ पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी H मौजूद है, तो इसमें 2 प्रोटॉन हैं, तो आप कहते हैं कि ये डायप्रोटिक एसिड है। इसके साथ साथ इसका कमर्शियल यूज़ लिखा गया है कि इसको ब्लीचिंग स्ट्रॉ के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉ मीन्स हमारे पास गंदम हो गई, चावल होगी, उसके स्ट्रॉज जो होते हैं जिसको आप तिनके कहते हैं, उसकी ब्लीचिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग मीन्स हमारे पास कलर को ख़त्म करने के लिए, वाइट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इन स्ट्रॉज को देन हमारे पास पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा हमारे पास चमड़ा होता है, जानवरों की खालों से, हाइड से आप लोग क्या करते हैं, लेदर बनाते हैं, चमड़ा बनाते हैं, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं टैनिंग। टैनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, जानवरों की खालों से चमड़ा बनाते होते हैं, और इस चमड़े की ब्लीचिंग के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड को कपड़ों से, फैब्रिक से, अगर उसके ऊपर जंग का दाग लग गया है या हमारे पास कोई इंक का दाग लग गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं।
देन हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी पूछी गई है। इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी में बताया गया है कि ये हमारे पास फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिवन होंगे, ये हमारे पास या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, मींस इनका पानी में सॉल्यूशन बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको लिटमस पेपर दे दिया जाएगा जो कि ब्लू कलर में अवेलेबल होता है और रेड कलर में होता है। आपने क्या करना है, इन सॉल्यूशंस में उन स्ट्रिप्स को डिप करके चेक करना है और पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करवा लेते हैं कि अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर हो और सॉल्यूशन उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है। और अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप हो और उसको सॉल्यूशन क्या करे, रेड कलर में कन्वर्ट कर दे, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर है और हमारे पास एसिड है। इसके बाद हमारे पास अगर आप टैप वाटर में इस स्ट्रिप्स को डिप करके चेक करेंगे बारी बारी, तो हमारे पास क्या पता चलेगा, या तो टैप वाटर हमारे पास न्यूट्रल होगी या ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होगी। इसके बाद हमारे पास बैटरी में अगर आप चेक करेंगे, बैटरी का वाटर लेकर उसको चेक करेंगे, तो ये हमारे पास एसिड की मौजूदगी की वजह से ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होगा। इसके बाद रेन वाटर अगर है, नॉर्मल रेन वाटर भी है, तो उसमें आपको पता है कि हमारे पास CO2 गैस इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। तो जब हमारे पास बारिश होती है तो पानी आ जाता है और साथ साथ इन्वायरमेंट से CO2 गैस को लेके आता है और यहाँ पे एक एसिड बनाता होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इस एसिड की वजह से भी अगर नॉर्मल हमारे पास रेन वाटर भी है तो वो हमारे पास थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके बाद अगर सोप सॉल्यूशन है आपके पास तो आपको पता है कि सोप हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है। देन टूथपेस्ट अगर हमारे पास गिवन है, उसका सॉल्यूशन बनाया गया है, तो वो भी हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा। इसके बाद शैम्पू अगर हमारे पास मौजूद हैं तो शैम्पू हमारे पास एसिडिक इन नेचर होंगे और इनकी pH हमारे पास 4 से 6 तक हो सकती है। इसके बाद हमारे पास ब्लीच अगर हमारे पास मौजूद है तो ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा क्योंकि हमारे पास इसमें सोडियम मेटल की मौजूदगी होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। और एक्सरसाइज में पूछा गया है कि इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के मिनरल एसिड मौजूद हैं जो फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान ने बताए थे। और ये कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है ये चेक कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों के हम यूजेस देखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है नेचुरली हमारे स्टोमिक में भी मौजूद होता है और हमारे स्टोमिक में हमारे पास HCl क्या करता है, ये खुराक को हजम करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको मेटल को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। या अगर हमारे पास मेटल के ऊपर जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास टॉयलेट क्लीनर जितने भी होते हैं इनमें हमारे पास ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यूज़ यहाँ पे किस में है, ये हमारे पास फर्टिलाइज़र बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, खाद की तैयारी में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC हमारे पास जो प्लास्टिक होती है पाइप्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, तो उसकी प्रेपरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास डाइज हैं, रंगने वाले हमारे पास जितनी चीज़ें हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास सेकंड एसिड गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप क्या कहते हैं कि ये
किंग ऑफ केमिकल्स भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सबसे पहले जो गाड़ी की बैटरियाँ होती हैं, कार बैटरीज में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ पेंट्स हैं हमारे पास, इनमें इनको यूज़ किया जाता है। और इसके बाद किंग ऑफ केमिकल्स है तो इसको एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज़ किया जाता है, धमाका खेज मवाद बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास डिटर्जेंट्स अगर हैं तो उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। और हमारे पास थर्ड मिनरल एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको भी फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसको एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसको हम लोग डाइस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास मेटल्स की एचिंग के लिए भी, मेटल्स के ऊपर नक्शो निगार बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक वाटर होता है जिसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? रॉयल वाटर है, शाही पानी है। मीन्स हमारे पास ये सोने को डिज़ोल्व कर सकता है। ये एक्वा रीजिया बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है।